अब हम सम्यक्त्व मार्गणा में उदय स्वामित्व की चर्चा करेंगे। सम्यक्त्व के जो भेद है वो मुख्य रूप से उपसम सम्यक्त्व, क्षयोपसम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व, मोटे रूप में 3 भेद दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो उपसम सम्यक्त्व की करेंगे। देखिए, उपसम सम्यक्त्व के 2 भेद होते हैं, प्रथम उपसम और द्वितीय उपसम। प्रथम उपसम मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन करके और जो चौथे गुणस्थान में उपसम संकित में आता है उसको प्रथम उपसम कहते हैं। और द्वितीय उपसम जो है, क्षोपसम सम्यक दृष्टि जीव जब उपसम श्रेणी करने के लिए उन्हें उपसम संकित में जाता है उसको द्वितीय उपसम कहते हैं। प्रथम उपसम में श्रेणी नहीं होती है, जन्म मरण भी नहीं होता है। और द्वितीय उपसम में उपसम श्रेणी होती है, जन्म तो नहीं, जन्म मरण हो सकता है। क्योंकि अगर यदि पहले आयु बांध ली अनुत्तर विमान की किसी ने, तो वो श्रेणी में काल करके अनुत्तर विमान में जाके उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जन्म मरण तो माना जाता है द्वितीय उपसम में, पर जो है श्रेणी इसमें जो है होती है, लब्धि का प्रयोग नहीं होता। उपसम संकित में वैक्रिय लब्धि, आहारक लब्धि, किसी भी प्रकार की लब्धि का प्रयोग नहीं माना जाता है। अब हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो उपसम संकित मार्गणा में दोनों तरह की संकित ले रहे हैं। प्रथम उपसम और द्वितीय उपसम दोनों को मिला करके चर्चा कर रहे हैं। इसमें गुणस्थान होते हैं 4 से 11। चौथे गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक रहती है ये। स्थिति अंतर्मूर्त की होती है। अंतर्मूर्त में जो है ये उपसम संकित बदल जाती है। इसमें समुच्चय रूप में 99 अथवा 100 दो विकल्प दिए यहाँ पर। और दो विकल्प देने का कारण ये है कि कुछ आचार्यों ने ऐसा माना है कि उपसम श्रेणी वाला भी जो है उपसम संकित है और उपसम श्रेणी कर रहा है, वो काल नहीं करता है। और काल नहीं करेगा तो वो फिर देवगति में नहीं जाएगा, तो देवानुपूर्वी का उदय भी उसके नहीं होगा। तीनानुपूर्वी का उदय तो किसी ने भी नहीं माना, नरकानुपूर्वी, त्र्यंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, क्योंकि जन्म मरण होता नहीं है। पर कुछ आचार्यों ने ये माना है कि द्वितीय उपसम वाला जो है, उपसम श्रेणी वाला जो जीव है, वो अगर यदि काल कर जाए तो अनुत्तर विमान में जाके उत्पन्न हो जाता है, तो उसके देवानुपूर्वी का उदय हो सकता है। तो जो उपसम श्रेणी में मरण को मान रहे हैं उपसम संकित की अवस्था में, उन्होंने देवानुपूर्वी के उदय को लिया है। तो अगर देवानुपूर्वी का उदय लेते हैं तो 100 प्रकृतियां समुच्चय से उदय में रहेगी। और अगर देवानुपूर्वी का उदय भी नहीं मानते हैं तो फिर 99 प्रकृतियां उदय में रहेगी। इसलिए समुच्चय रूप से और चौथे गुणस्थान में 99 अथवा 100 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब कौन कौन सी ऐसी 22-23 प्रकृतियां जिनका उदय नहीं रहेगा? तो अनंतानुबंधी चौक, मिथ्या सम्यक्त्व मोहिनी, मिश्र मोहिनी, मिथ्यात्व मोहिनी, तीनों हो गई। जाति चौक, स्थावर चौक, आहारक द्विक, आनुपूर्वी त्रिक अथवा चतुष्क, आतप नाम और जिन नाम, ये 23 प्रकृतियां जो है उदय में नहीं रहती है। अब देखिए, यहां पर आहारक द्विक को भी छोड़ा है। क्यों? क्योंकि आहारक लब्धि का प्रयोग उपसम सम्यक्त्व में नहीं होता है। प्रथम उपसम वाला जो होगा वो मिथ्यात्व से उपसम संकित में आया है, उसको पूर्वों का ज्ञान नहीं होगा, आहारक लब्धि की प्राप्ति नहीं होगी, तो वो आहारक लब्धि का प्रयोग नहीं कर सके। और द्वितीय उपसम वाला क्षोपसम से आता है, यद्यपि उसको आहारक लब्धि, उसको 14 पूर्वों का ज्ञान हो सकता है, आहारक लब्धि भी हो सकती है, पर उपसम संकित के रहते हुए वो लब्धि का प्रयोग करता ही नहीं है। क्योंकि इस उपसम संकित में उत्सुकता, कौतुकता, चंचलता नहीं होती है, विशुद्धि होती है। इसलिए लब्धि के भाव जो है, लब्धि के परिणाम, लब्धि प्रयोग के परिणाम नहीं आ पाते हैं। इसलिए उपसम संकित में आहारक लब्धि का प्रयोग नहीं मानते हैं, तो आहारक द्विक का भी उदय नहीं होता है। और बाकी प्रकृतियां तो ऐसी है जो नीचे के गुणस्थानों में ही रहती है। और जिन नाम
13वें 14वें गुणस्थान की बात है तो वहाँ कोई लब्धि का प्रयोग है, वहाँ उपसम समकित है ही नहीं। उपसम समकित 11वें गुणस्थान तक ही है, उसके आगे होती ही नहीं है। इस तरह से 22 अथवा 23 प्रकृतियों का उदय नहीं होगा तो 99 अथवा 100 प्रकृति का उदय रहता है। अब 5वें गुणस्थान में 86 अथवा 87, वही एक देवानुपूर्वी का फर्क पड़ेगा। तो अप्रत्याख्याना वर्ण चोक, देवद्विक अथवा देवत्रिक, नरकगति, नरकायु, वेक्रियद्विक, दुर्भग, अनादेय और अयस कीर्ति, इनका उदय विच्छेद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी 13 अथवा 14 प्रकृतियां उदय में नहीं रहेगी। किसमें? 5वें गुणस्थान में। तो इसलिए अगर यदि 13 प्रकृति उदय में नहीं रहती है तो रहेगा उदय 86 का, और 14 अगर नहीं रहेगी तो 14 अगर माइनस करेंगे तो उदय रहेगा इसका 14 का माइनस करेंगे तो 86 और 13 माइनस करेंगे तो 87 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब कह रहे हैं छठे गुणस्थान में, देखिए छठे गुणस्थान में 78 प्रकृतियां उदय में रहती है। प्रत्याख्यानावरण चोक कम हो जाएगा। त्रियंच गति, त्रियंच आयु, उद्योत नाम, नीच गोत्र, इनका उदय रहता ही नहीं है छठे गुणस्थान में, इनका उदय विच्छेद हो जाएगा। और स्थानर्दी त्रिक का उदय विच्छेद हो जाएगा, इनका भी उदय इस तरह से नहीं। 78 में से 8 प्रकृतियां कम हुई है तो कितने का? 86-87 में से 8 प्रकृतियां कम हुई है। प्रत्याख्याना वर्ण चोक, त्रियंच गति, त्रियंच आयु, उद्योत नाम और नीच गोत्र, तो इस तरह से कुल मिलाकर 78 प्रकृतियों का उदय रहता है छठे गुणस्थान में। अब 7वें गुणस्थान में क्या होगा? स्थानार्दी त्रिक का उदय भी नहीं रहेगा, तो 3 कम हो जाएगी तो 75 प्रकृतियां उदय में रहेगी। 8वें गुणस्थान में अंतिम 3 सहनन का उदय भी नहीं रहेगा तो 72 प्रकृतियां उदय में रहेगी। अब देखो यहां पर समकित मौनी नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि समकित मौनी का उदय तो क्षोपसम समकित में होता है, उपसम में उदय नहीं रहता है। उपसम समकित में तो मिथ्यात्व मौनी, मिश्र मौनी, समकित मौनी, तीनों का ही उपसम रहता है, उदय नहीं रहता, इसलिए यहां समकित मौनी को नहीं लिया गया है। और 9 से लेकर के 11 गुणस्थान तक वही दूसरे कर्म ग्रंथ का उदयाधिकार के समान हमको यहां पर समझ लेना चाहिए। अब है क्षायिक समकित। क्षायिक समकित में गुणस्थान चौथे से लेकर 14 तक होते हैं, और सिद्धों में भी क्षायिक समकित रहती है, पर चूंकि यहां पर गुणस्थानों में हम देख रहे हैं तो इसलिए 14वें गुणस्थान तक की चर्चा हम, क्योंकि कर्म प्रकृतियों का जो उदय है, कर्म प्रकृतियों का उदय स्वामित्व देख रहे हैं, और उदय 14वें गुणस्थान तक ही रहता है, सिद्धों में उदय है ही नहीं, इसलिए यहां सिद्धों का वर्णन नहीं है। तो समुच्चय रूप में 106 प्रकृतियां उदय में रहती है। 16 प्रकृति कौन सी नहीं रहेगी क्षायिक समकित में? तो अनंतानुबंधी चोक, जाति चोक, स्थावर चोक, 3 तो चोक ही हो गए, आतप नाम, सम्यक्तो मौनी, मिश्र मौनी और मिथ्यात्व मौनी। इस तरह से ये 16 प्रकृतियों का उदय नहीं होगा समुच्चय में ही, तो कितने का रहेगा? 106 प्रकृतियों का उदय रहता है। इसमें क्षायिक समकित मार्गणा में। अब चौथे गुणस्थान में 103 प्रकृतियां उदय में रहेगी। इसमें क्या होगा? 106 में से आहारक, द्विक और जिन्नाम, इन 3 प्रकृतियों का उदय कम हो जाएगा तो बचेगी कितनी? 103 बचेगी। 5वें गुणस्थान में 82 प्रकृति का उदय रहता है। अब 5वें गुणस्थान में क्या होगा? 21 प्रकृतियां का उदय नहीं रहेगा। अप्रत्याख्यानावरण चोक, वेक्री अष्टक, त्रियंच द्विक, मनुष्यानुपूर्वी, उद्योत, दुर्भग, अनादेय, अयस कीर्ति और नीच गोत्र। देखिए 5वें गुणस्थान में जो है नीच गोत्र का भी उदय विच्छेद कर दिया गया है। देखिए यद्यपि त्रियंच जो श्रावक होते हैं उनमें 5वां गुणस्थान होता है और उनमें नीच गोत्र का उदय रहता है। मनुष्य श्रावक में तो रहता ही नहीं है, वो तो उच्च गोत्र वाले होते हैं, पर त्रियंच श्रावक में 5वें गुणस्थान में नीच गोत्र का उदय है, पर क्षायिक समकित मार्गणा में नीच गोत्र का उदय नहीं माना है।
तो इसका कारण ये है कि त्रियंचों में जो श्रावकपणा है उनमें क्षायिक संकित नहीं रहती है, क्योंकि त्रियंच गति में क्षायिक संकित जो मिलेगी वो किस में मिलेगी? थलचर युगलिक में मिलेगी, श्रावक में नहीं मिलेगी। इसलिए यहां पर नीच गोत्र का उदय भी 5वें गुणस्थान में नहीं माना गया है। अब कह रहे हैं 6ठे गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण चोक का उदय कम हो जाएगा और आहारक द्विक का उदय बढ़ जाएगा। 4 कम हो जाएगी, 2 बढ़ जाएगी, मतलब 2 और कम हो गई तो 80 प्रकृतियां जो है उदय में रहेगी 6ठे गुणस्थान में। तो 6ठे गुणस्थान में कितनी रहेगी? 80 प्रकृतियां उदय में रहती है। 7वें गुणस्थान में 75 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब इसमें क्या होगा? स्थानार्धी त्रिक और आहारक द्विक, इन 5 प्रकृतियों का उदय विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि इनका उदय 6ठे गुणस्थान में ही होता है, उसके आगे नहीं हो पाता है, इसलिए 5 कम कर दी है। तो बची कितनी? 75 प्रकृतियों का उदय 7वें गुणस्थान में क्षायिक समकित मार्गणा में रहता है। अब 8वें से लेकर के और 14वें गुणस्थान में जो उदय का वर्णन है वो दूसरे कर्म ग्रंथ के उदयाधिकार के समान हमको समझ लेना चाहिए। अब कह रहे हैं मिश्र, तीसरा गुणस्थान की जो मार्गणा है मिश्र मार्गणा कहलाती है, मिश्र समकित। इसमें गुणस्थान तीसरा ही रहेगा और तीसरे गुणस्थान में 100 प्रकृतियां उदय में रहती है, वही दूसरे कर्म ग्रंथ के उदयाधिकार के समान हमको समझ लेना चाहिए। फिर अगली है सास्वादन मार्गणा। सास्वादन जो समकित है वो दूसरे गुणस्थान में ही मिलती है, केवल मात्र दूसरा गुणस्थान, और उसमें 111 प्रकृतियां उदय में रहती है, दूसरे कर्म ग्रंथ के उदयाधिकार के समान। फिर है मिथ्यात्व मार्गणा। मिथ्यात्व मार्गणा में गुणस्थान एक पहला ही रहेगा और पहले गुणस्थान में 117 प्रकृतियां उदय में रहती है। 5 प्रकृतियां ऐसी है जिनका उदय नहीं रहता, हमको ध्यान ही है कौन सी 5 है? आरक द्विक, जिन्नाम, सम्यक्त मोनी और मिश्र मोनी, इनका उदय नहीं रहेगा, बाकी 117 का उदय रहता है। अब आ जाइए क्षोपसम समकित मार्गणा। क्षोपसम समकित में गुणस्थान जो है 4 से 7 रहते हैं, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। और इस क्षोपसम समकित में जो है ज्यादातर जीवों को जो समकित आती है जाती है वो क्षोपसम ही रहती है। तो इसमें समुच्चय रूप से 106 प्रकृतियां उदय में रहती है। तो कौन सी 16 प्रकृति ऐसी जिनका उदय नहीं रहेगा? तो देखिए, अनंतानुबंधी चोक, मिथ्यात्व मोनी, मिश्र मोनी, जाति चोक, स्थावर चोक, आतप नाम और जिन नाम, ये 16 प्रकृतियां उदय में नहीं रहेगी। सम्यक्त मोनी का उदय नियम से रहता है, इसलिए सम्यक्त मोनी को यहां समुच्चय में नहीं किया है, कम नहीं किया है। ये नियम है कि जो भी क्षोपसम समकित दृष्टि जीव होंगे उनमें सम्यक्त मोनी का उदय रहेगा ही, विपाक उदय रहेगा ही। बाकी जो 6 प्रकृतियां हैं उनका प्रदेश उदय चलता रहता है। अब देखिए, तो समुच्चय रूप में कितनी है? 106 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब चौथे गुणस्थान में 104 प्रकृतियां उदय होती है, आरक द्विक का उदय कम हो जाएगा। और 5वें गुणस्थान में वही दूसरे कर्म ग्रंथ के अनुसार 87, 6ठे में 81 और 7वें में 76 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब यहां पर कह रहे हैं कि कर्म ग्रंथ के अनुसार क्षोपसम सम्यक दृष्टि जो जीव है वो त्रियंच और मनुष्य है वे वैमानिक देवों में जाके उत्पन्न होते हैं, तथा चारों जाति के क्षोपसम सम्यक दृष्टि देव तथा नारकी मनुष्य में आकर उत्पन्न होते हैं। इसलिए क्षोपसम समकित मार्गणा में देवानुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी इन 2 का उदय माना जाता है। बात बिल्कुल सरल है कि जो मनुष्य और त्रियंच है वो क्षोपसम समकित में काल करके जाएंगे तो देवगति में जाएंगे, तो देवानुपूर्वी का उदय होगा। और नारकी और जो देवता है वो अगर यदि क्षोपसम समकित वाले हैं और उसमें काल करेंगे तो वो मनुष्य में आएंगे, तो उनके मनुष्यानुपूर्वी का उदय होगा। इसलिए 2 अनुपूर्वी का ही उदय यहां पर माना गया है, देवानुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी। सिद्धांत के अनुसार जो लब्धि पर्याप्त क्षोपसम सम्यक दृष्टि जीव है वो मनुष्य और त्रियंच है, वो चारों जाति के देवताओं में
और 1 से 6 नरक तक में जा सकते हैं। तथा चारों जाति के क्षोभसम सम्यक दृष्टि जो देव है और नारकी है, वो संख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंचोर मनुष्य में आ सकते हैं। इसलिए क्षोभसम समकित मार्गणा में चारों आनुपूर्वी का उदय हो सकता है। ये मतभिन्नता है। कर्म ग्रंथ के मत से तो 2 ही आनुपूर्वी का उदय लिया है, देवानुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी। पर सिद्धांत के अनुसार कोई जीव जो है समकित लेकर के, और चारों गति के जो जीव है वो समकित लेकर के त्रियंच में भी उत्पन्न हो सकते हैं, मनुष्य में भी उत्पन्न हो सकते हैं, नारकी में भी उत्पन्न हो सकते हैं, देवता में भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए यहां पर जो है चारों आनुपूर्वी का उदय सिद्धांत के अनुसार माना जाता है। अब है संगी मार्गणा। यहां पर जो सन्नी का संबंध है वो मन से है। जिनमें चिंतन मनन विचार करने की सामर्थ्य है, शक्ति है, उनको बोलते हैं संगी सन्नी। और जिनमें मन नहीं है, मन की विचारणा शक्ति नहीं है, उनको बोलते हैं असन्नी। तो संगी मार्गणा में 1 से लेकर के 14 गुणस्थान माने गए हैं। यहाँ जो है संगी, यहाँ पर जो है जाति की अपेक्षा कथन है, सन्नी पंचेंद्रिय जाति की अपेक्षा कथन है। इसलिए क्योंकि पंचेंद्रिय जाति का उदय 14वें गुणस्थान तक माना है, इसलिए सन्नी जीवों में गुणस्थान कितने लिए हैं? 1 से लेकर के 14 गुणस्थान लिए गए हैं। अब समुच्चय रूप में सन्नी पंचेंद्रिय में 114 प्रकृतियां उदय में रहती है। 8 प्रकृति ऐसी है जिनका उदय सन्नी में नहीं होता। कौन सी 8? जाति चोक, स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, साधारण नाम और आतप नाम। 4 जाति हो गई और बाकी एकेंद्रीय वाली हो गई, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और आतप। ये जो है एकेंद्रीय और नीचे वाले असन्नी जीवों के में रहती है प्रकृतियां उदय में, इसलिए 8 कम कर दी है तो बची कितनी? 114 प्रकृतियां उदय में रहती है समुच्चय रूप में। अब पहले गुणस्थान में 109 प्रकृतियां उदय में रहेगी। तो 5 कौन सी छूट जाएगी? जिन नाम, आहारक द्विक, सम्यक मोनि और मिश्र मोनि, क्योंकि इनका उदय आगे के गुणस्थानों में आता है, इसलिए इनका अनुदय हो जाएगा। दूसरे गुणस्थान में 106 प्रकृतियां उदय में रहती है। तो 3 कौन सी कम हो गई? अपर्याप्त नाम, मिथ्यात्व मोनि, और इन 2 का तो उदय विच्छेद और नरकानुपूर्वी का अनुदय हो जाता है, क्योंकि नरकानुपूर्वी का उदय आगे चौथे गुणस्थान में आएगा। तीसरे गुणस्थान में 100 प्रकृतियां ही उदय में रहती है। अनंतानुबंधी चोक का उदय नहीं रहेगा और आनुपूर्वी त्रिक का अनुदय हो जाएगा और मिश्र मोनि का उदय बढ़ जाएगा। तो 7 कम हो गई, 1 बढ़ गई, 6 का फर्क पड़ गया। तो 106 में से 100 प्रकृतियां उदय में रहती है। और चौथे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक जो है दूसरे कर्म ग्रंथ के उदयाधिकार के समान प्रकृतियों का उदय यहां पर भी समझ लेना चाहिए। अब देखिए, द्रव्य मन और भाव मन 2 तरह का मन होता है। द्रव्य मन जो है मनोवर्गणा के पुद्गलों से बनता है और भाव मन जो है क्षोभसम जन्य होता है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण के क्षोभसम से जो है भाव मन रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं। भाव मन से ही चिंतन मनन विचारणा होती है। तो चिंतन मनन विचारणा रूप जो भाव मन है वो छद्मस्तों में ही होता है, 12वें गुणस्थान तक होता है। सन्नी पंचेंद्रिय जो पर्याप्तक जीव है उनमें 1 से लेकर 12 गुणस्थान तक भाव मन रहता है। और जो द्रव्य मन है वो 1 से लेकर 13 गुणस्थान तक हो सकता है। केवलियों में भी द्रव्य मन होता है। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है कि केवली भगवान जो है चिंतन मनन विचारणा तो नहीं करते, जरूरत ही नहीं है, केवल ज्ञानी है। पर कोई दूरस्थ रहे हुए अवधि ज्ञानी या मन पर्याय ज्ञानी के द्वारा मन से जो जिज्ञासाएं सामने रखी है, उन जिज्ञासाओं का मन से ही समाधान देने के लिए वे अपने द्रव्य मन की जो आकृति है उस तरह से बनाते हैं जिससे कि सामने वालों का समाधान हो जाता है। इसलिए प्रश्न का उत्तर देने में द्रव्य मन का उपयोग किया जाता है। अगर यदि द्रव्य मन के संबंध में जो है अगर उसके हिसाब से विचार करते हैं तो 114 प्रकृतियां उदय में रहती है।
आतप, जाति चौक, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, इन 8 के बिना 114 प्रकृतियां उदय में रहेगी। और भावमन की अपेक्षा कथन करते हैं तो जिन्नाम का भी उदय नहीं रहेगा, क्योंकि जिन्नाम तो 13वें 14वें गुणस्थान में है और वहां पर भावमन नहीं है। तो एक भावमन कम हो जाएगा तो कितनी रहेगी? 113 प्रकृतियों का उदय रहता है। एक का फर्क पड़ गया जिन्नाम का। अब है असन्नी मार्गणा। असंगी में पहला और दूसरा दो ही गुणस्थान होते हैं। असन्नी जीवों में समुच्चय रूप से और पहले गुणस्थान में 108 प्रकृतियां उदय में रहती है, अर्थात 14 प्रकृति ऐसी है जिनका उदय असन्नी जीवों में नहीं रहता है। कौन सी 14? तो देखिए, वेक्री अष्टक, जिन्नाम, आहारक द्विक, सम्यक्त मोनी, मिश्र मोनी और उच्च गोत्र। क्योंकि असन्नी जो जीव है त्रियंश गति में ज्यादातर जीव है, इसलिए वहां पर जो है उच्च गोत्र का उदय नहीं माना है, नीच गोत्र का ही उदय रहता है। और वेक्री अष्टक नार की देवता में है, तो नार की देवता में असन्नी जीव कर्म ग्रंथ वाले नहीं मानते हैं। यद्यपि आगमकारों ने पहली नार की भवनपति वाण मंत्र में कुछ समय तक के लिए असन्नी पना माना है, पर कर्म ग्रंथकारों ने उसका कथन नहीं किया है, इसलिए यहां पर वेक्री अष्टक का उदय टाल दिया गया है। और सम्यक तो मौनी, मिश्र मौनी का उदय उनके होता ही नहीं है, क्योंकि असन्नी है इसलिए। इस तरह से और जिन नाम का उदय 13वें गुणस्थान में होगा तो वो भी कम हो जाता है। तो 14 प्रकृति कम होने से 108 प्रकृतियों का उदय रहता है। और दूसरे गुणस्थान में जो है क्या होगा कि 20 प्रकृतियां कम हो जाएगी। 20 कौन सी कम हो जाएगी? तो देखो, मनुष्य त्रिक, शुभ विहायो गति, अशुभ विहायो गति, पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, सूक्ष्म त्रिक, सुस्वर दूस्वर और निद्रा पंचक तथा मिथ्यात्व मोहनी है, इनका उदय विच्छेद हो जाएगा। क्योंकि असन्नी में जो दूसरा गुणस्थान रहेगा वो उत्पत्ति के समय रहेगा और वो कुछ कम क्षयावलिका तक रहेगा। तो कुछ कम क्षयावलिका के काल में उनमें ये प्रकृतियां उदय में नहीं आ पाती है, क्योंकि मनुष्य त्रिक में तो है ही नहीं और विहायो गति नहीं होगी। उच्छ्वास, पराघात वगैरह ये सब शरीर पर्याप्ति के बाद में उदय में आती है। उद्योत ये भी बाद में उदय में आती है। और सूक्ष्म त्रिक में दूसरा गुणस्थान है ही नहीं, पहला ही गुणस्थान है। सुस्वर दूस्वर का उदय भी बाद में होता है पर्याप्त में, और निद्रा पंचक का उदय भी शरीर पर्याप्ति के बाद होता है, इसलिए। और मिथ्यात्व मोनी का उदय दूसरे गुणस्थान में रहता ही नहीं है। इस कारण से 20 प्रकृतियों का उदय नहीं होगा। तो कुल मिला के कितनी प्रकृतियां रहेगी? 88 प्रकृतियां जो है असन्नी मार्गणा में दूसरे गुणस्थान में उदय में रहती है। अब देखिए, यहां पर जो है कुछ चीजें हमको समझने की है कि कर्म ग्रंथ में असन्नी पंचेंद्री जो जीव है उसमें द्रव्य वेद तीनों माने हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। और असन्नी त्रियंच पंचेंद्री में सहनन और संस्थान जो है 6 ही मान लिए गए हैं। तो अब जब तीनों वेद मान लिए हैं द्रव्य वेद की अपेक्षा, भाव वेद तो एक ही माना है, नपुंसक वेद, जबकि आगमकारों ने द्रव्य वेद भी और भाव वेद भी असन्नी जीवों में एक ही माना है, नपुंसक वेद माना है। अब असन्नी त्रियंच पंचेंद्री में कर्म ग्रंथकार जब 6 सहनन 6 संस्थान का उदय मानते हैं, जबकि आगमकार एक सहनन और एक संस्थान, अंतिम सहनन और अंतिम संस्थान का ही उदय मानते हैं। इसी तरह सुभग, आदेय और यशकीर्ति, इनका उदय भी जो है कर्म ग्रंथकारों ने असन्नी पंचेंद्री में मान लिया है, किंतु आगमकारों ने नहीं माना है। यह मत भिन्नता है। इसी तरह से असन्नी जो मनुष्य है वो लब्धि अपर्याप्त होता है, क्योंकि अपर्याप्त में मर जाता है वो। और लब्धि अपर्याप्त त्रियंच और मनुष्य में एक पहला ही गुणस्थान होता है। सास्वादन गुणस्थान में उत्पन्न होने वाला जो त्रियंच है वो तो पर्याप्त ही होगा। जो अपर्याप्त अवस्था में काल करता है वो पहले गुणस्थान में रहते हुए ही कर सकता है, अगर करे तो पहले में ही करेगा, वही लब्धि अपर्याप्त कहलाएगा। दूसरे गुणस्थान में कोई भी जीव अपर्याप्त अवस्था में मरण को प्राप्त नहीं होता, दूसरा और उसके ऊपर के गुणस्थानों में।
इसलिए सास्वादन गुणस्थान में अपर्याप्त नाम और मनुष्य त्रिक का उदय नहीं माना गया है। अब जो लब्धि अपर्याप्त असन्नि त्रियंच है, उनमें अपर्याप्त अवस्था में दूसरा जो गुणस्थान में निद्रा पंचक का उदय नहीं लिया। क्यों? क्योंकि निद्रा पंचक का उदय अभी निवेदन किया था कि शरीर पर्याप्ति के बाद हो सकता है, और दूसरा गुणस्थान इतनी देर रहता नहीं है, छयावलिका तक ही रहता है। इस कारण से निद्रा पंचक का उदय भी नहीं हो सकता है। अब देखिए, अब बात आती है आहारक मार्गणा। 14 नंबर की जो मार्गणा है वो आहारक मार्गण। आहारक के दो भेद है, आहारक और आहारक मार्गणा के दो भेद है, आहारक और अनाहारक। आहारक मार्गणा में 1 से 13 गुणस्थान है। 14वां गुणस्थान छूट जाता है कि 14वां गुणस्थान एकांत अनाहारक होता है। इसलिए समुच्चय रूप से उदय योग्य प्रकृतियां 118 होती है, मतलब 4 आनुपूर्वी छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि चारों आनुपूर्वी का उदय अनारक पने में होता है। बाटा बेती अवस्था में जब कोई जीव एक गति से दूसरी गति में विग्रह गति से जाता है, तब वो अनारक रहता है। उस समय चारों आनुपूर्वी का उदय होता है एक एक करके, और उस समय जीव आहारक नहीं रहता, इसलिए 4 आनुपूर्वी का उदय टाल दिया गया है। पहले गुणस्थान में 113 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब देखिए, जो 113 थी, जो 118 थी, उसमें से 5 कम हो जाएगी। आहारक द्विक, जिन्नाम, सम्यक्त मोनी और मिश्र मोनी, इन 5 का उदय आगे आएगा, इसलिए अनुदय होगा। दूसरे गुणस्थान में 108 प्रकृतियां उदय में रहेगी, 5 कम हो जाएगी यहां पर भी। सूक्ष्म त्रिक, आतप नाम और मिथ्यात्व मोनी, इन पांचों का उदय विच्छेद होगा, क्योंकि ये प्रकृतियां आगे के गुणस्थान में उदय में नहीं आ पाती है। और तीसरे से गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक जो है वही दूसरे कर्म ग्रंथ के उदय अधिकार के समान यहां पर भी समझ लेना चाहिए। आहारक किसको कहेंगे? जो किसी भी तरह का आहार लेता है, ओजहार, रोमहार, कवलहार, मनोबक्षीहार, चारों तरह के आहार में से कोई भी आहार ले, और कवल आहार में भी असन, पान, खादिम, स्वादिम, इन चारों में से किसी भी तरह का आहार ले रहा है तो उसको क्या मानेंगे? आहारक मानेंगे। और जो इन चारों में से किसी भी तरह का आहार नहीं लेता, उसको क्या मानते हैं? अनाहारक मानते हैं। तो अब अनाहारक मार्गणा, अनाहारक मार्गणा में गुणस्थान जो है पहला, दूसरा, चौथा, 13वां और 14वां, ये 5 गुणस्थान होते हैं। पहला, दूसरा, चौथा तो बाटा बेते की अपेक्षा एक गति से दूसरी गति में जब जीव जाता है मोड़ वाली गति से, तो उस समय अनारक होता है। और 13वें गुणस्थान केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे, 5वें समय की अपेक्षा है, क्योंकि उस समय भी वो जीव अनाहारक रहता है। और 14वां गुणस्थान पूरा का पूरा अनाहारक ही होता है, क्योंकि वहां योगों की प्रवृत्ति है ही नहीं, काय योग भी नहीं है, इसलिए आहार के पुद्गल ग्रहण होते ही नहीं है, इसलिए उसको भी 14वें गुणस्थान को क्या माना है? अनाहारक माना गया है। अब देखिए, अनाहारक में समुच्चय रूप से उदय योग की जो प्रकृतियां वो कितनी है? 87 प्रकृति रहती है, 87। अब इसमें देखिए 35 प्रकृतियां उदय में नहीं रहती, क्योंकि पाटा बेते और केवली समुद्घात और 14वां गुणस्थान ही है, इसलिए तो औदारिक द्विक का उदय नहीं है। वेक्रिय द्विक, आहारक द्विक, सहनन सटक, संस्थान सटक, विहायुगति द्विक, उपघात, पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रत्येक, साधारण, सुस्वर दूस्वर, मिश्र मोनीय और निद्रा पंचक, इन 35 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। क्योंकि ये 35 प्रकृतियां ऐसी है, ये आहारक पने में ही उदय में आती है, ये बाटा बेहता में उदय में नहीं आती है। केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे, 5वें समय में भी उदय में नहीं है, और 14वें गुणस्थान में भी उदय में नहीं रहता ही है। इसलिए 35 का उदय कम हो जाएगा, तो बचेगी कितनी? 87 प्रकृतियां जो है अनाहारक मार्गणा में समुच्चय से उदय योग्य रहती है। अब देखिए, पहले गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में 85 प्रकृति उदय में रहेगी। जो 87 थी उसमें से जिन्नाम कम हो गया और सम्यक्त मोहनी कम हो गया, क्योंकि इनका उदय आगे के गुणस्थान में आएगा। दूसरे गुणस्थान में 79 प्रकृतियां उदय में रहती है। तो जो 85 थी उसमें से 6 कम हो जाएगी,
मिथ्यात्वमोनि, सूक्ष्म, अपर्याप्त, इनका 3 का तो उदय विच्छेद हो जाएगा और नरक त्रिक का अनुदय हो जाएगा, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में नरक त्रिक का उदय नहीं रहता है। चौथे गुण स्थान में जो है 74 प्रकृतियां उदय में रहेगी, 9 कम हो जाएगी। अनंतानुबंधी चौक गया, स्थावर और जाति चौक का उदय विच्छेद हो जाएगा और सम्यक तो मौनी और नरक त्रिक का उदय हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, चौथे गुणस्थान में 9 तो कम हो गई और 4 बढ़ गई, क्योंकि क्षोभसम सम्यक दृष्टि भी जो है चौथे गुणस्थान में रहते हुए जाता है, मनुष्य नारकी देवता में जाता है, तो इसलिए नरक त्रिक का उदय भी यहां पर बढ़ गया और क्षोभसम समकित लेके जाएगा तो समकित मौनी का उदय भी रहेगा। तो 9 कम हो गई, 4 बढ़ गई, इस तरह 74 प्रकृतियां उदय में रहती है चौथे गुणस्थान में। अब देखिए 13वां गुणस्थान। 13वां गुणस्थान में यद्यपि 42 प्रकृतियां उदय में रहती थी, परंतु यहां पर अनारक पने की बात है, और अनारक अवस्था भी कब है, जब केवली समुद्घात का तीसरा, चौथा, पांचवा समय चल रहा है। उस समय केवल 25 प्रकृतियां उदय में रहेगी। 42 में से कितनी रहेगी? 25। कौन कौन सी रहेगी देखिए, तो वर्ण चोक, तेजस कार्मण, अगुरु लघु, निर्माण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, जिन नाम, त्रस्त्रिक, सुभग आदे, यश कीर्ति, मनुष्य आयु, वेदनी द्विक और उच्च गोत्र। क्योंकि ये प्रकृतियां ऐसी है कि इनमें ध्रुवोदय वाली प्रकृतियां 12 तो, और 13 प्रकृतियां ऐसी है जो उस समय भी उदय में रहती है, 14वें गुणस्थान में भी उदय में रहती है, तो वो बनी रहती है। तो इस तरह से 25 प्रकृतियों का उदय यहां पर रहता है। तो ये जो ध्रुव उदय वाली प्रकृतियां हैं, इनका उदय 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक लगातार रहता है, तो इसलिए यहां पर भी ये रहेगी। तो 25 प्रकृतियों का उदय 13वें गुणस्थान में होता है, और 14वें गुणस्थान में जब जीव जाएगा वहां अनारक रहेगा और 12 प्रकृतियां ही उदय में रहेगी। साता असाता में से कोई एक, मनुष्य गति, मनुष्य आयु, पंचेंद्रिय जाति, जिन नाम, त्रस्त्रिक, सुभग आदे, यश कीर्ति और उच्च गोत्र। इस तरह से ये 12 प्रकृतियां जो है 14वें गुणस्थान में उदय में रहती है। इस तरह से हमने जो है 62 मार्गणाओं में उदय स्वामित्व की चर्चा यहां पर पूरी की है। अब हम उदीर्णा संबंधी चर्चा करेंगे। देखिए, उदीर्णा क्या है? ये जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। उदीर्णा कहते हैं नियत समय से पहले किसी कर्म को उदय में लाने की प्रक्रिया, उसका नाम है उदीर्णा। उदीर्णा के लिए 4 बातें जरूरी है। जिस कर्म की, जिस प्रकृति की उदीर्णा करनी है, उसका विपाक उदय होना जरूरी है, उसका उदय रहना जरूरी है, और उसकी सत्ता जो है एक आवलिका से ज्यादा होना जरूरी है। तीसरी बात, योगों की प्रवृत्ति होना जरूरी है, और चौथी बात, उदीर्णा के योग्य परिणाम होना जरूरी है। इन 4 में से अगर यदि एक भी कारण विद्यमान नहीं है तो उस कर्म प्रकृति की उदीर्णा जीव नहीं कर सकता है। इसलिए चारों बातें अनिवार्य होती है। छठे गुणस्थान तक जिन जिन प्रकृतियों का उदय रहता है, अभी अपन ने उदय स्वामित्व देखा है, तो पहले से लेकर छठे गुणस्थान तक जिन जिन प्रकृतियों का उदय रहता है उनकी उदीर्णा हो सकती है। इसलिए उदयाधिकार जिसने अच्छी तरह समझ लिया है उनको उदीर्णा समझने में भी बहुत सुविधा हो जाती है। तो छठे गुणस्थान तक उदय के समान उदीर्णा समझ लेनी चाहिए। अब यहां पर बता रहे हैं कि आयु और वेदनी जो कर्म है, आयु कर्म और वेदनी कर्म, इनकी उदीर्णा जो है छठे गुणस्थान तक ही होती है, उसके आगे नहीं होती है। और आगम के हिसाब से तो आयु और वेदनी की उदीर्णा निरंतर होना जरूरी नहीं है, भजना से होती है, क्योंकि जब उदीर्णा योग्य परिणाम होंगे
तो उदीर्णा होगी और परिणाम नहीं होंगे तो उदीर्णा नहीं होगी। पर कर्म ग्रंथकार ऐसा मानते हैं कि पहले से लेकर छठे गुणस्थान तक अगर यदि इन कर्मों की स्थिति एक आवलिका से ज्यादा है, और ज्यादा ही रहेगी, वेदनी की तो ज्यादा ही रहेगी, आयु की फिर भी अंतिम आवलिका में उदीर्णा रुकती है, उसके अलावा उदीर्णा नहीं रुकती है। वे इस जो है छठे गुणस्थान तक इनकी उदीर्णा निरंतर मानते हैं। अब कह रहे हैं कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद निद्रा पंचक का उदय होता है, किंतु उदीर्णा जो है इंद्रिय पर्याप्ति के बाद शुरू होती है। ये एक जो विशेषता बता रहे हैं, सामान्यतया तो कह दिया उदय के अनुसार उदीर्णा है, पर जो विशेष बात है वो ये है कि निद्रा पंचक के लिए, कि निद्रा पंचक का उदय तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद शुरू हो जाता है, पर उदीर्णा इंद्रिय पर्याप्ति के बाद होती है। 3 तरह की आवलिका होती है, बद्ध आवलिका, उदय आवलिका, संक्रम आवलिका। तीनों आवलिका सकल करण के अयोग्य होती है, अर्थात इन 3 आवलिकाओं में जो दलिक रहते हैं, कर्म रहते हैं, उनकी उदीर्णा भी नहीं होती है। बद्ध आवलिका किसको कहते हैं? कर्म बंधने के एक आवलिका बाद तक का जो काल है वो बद्ध आवलिका कहलाती है। उदय आवलिका कर्म उदय में आने के एक आवलिका पहले तक का जो काल है वो उदय आवलिका कहलाती है। और तीसरी है संक्रम आवलिका। कोई कर्म अपनी सजातीय प्रकृति में संक्रमित होकर आया है, तो संक्रमित होकर आने से लेकर एक आवलिका तक का जो काल है वो संक्रम आवलिका कहलाती है। तो इस तरह से तीनों ही आवलिका में के काल में जो दलिक रहे हैं उनकी भी उदीर्णा नहीं होती है। अब कह रहे हैं कि 10वें गुणस्थान में 2 तरह के जीव हो सकते हैं, उपसम श्रेणी वाले भी और क्षपक श्रेणी वाले भी। तो उपसम श्रेणी वाले जो होंगे उनके तो मोहनी कर्म की उदीर्णा निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि उनके मोह कर्म की जो स्थिति है वो कम नहीं होगी, अंतः कोटा कोटि सागर बनी रहेगी, इसलिए उनके उदीर्णा नहीं रुकती है, अंतिम आवलिका नहीं आती है इसलिए। पर जो क्षपक श्रेणी वाले जीव है, जो मोहनी कर्म की सत्ता को समाप्त करते जा रहे हैं, और 10वें गुणस्थान के अंत में जब उनके संजलन लोभ की स्थिति एक आवलिका या उससे कम शेष बची है, तो फिर उदीर्णा लोभ की नहीं होगी। इसलिए 10वें गुणस्थान में 6 तथा 5 कर्मों की उदीर्णा होना बताया जाता है। अब उदय के साथ उदीर्णा है, किंतु 7वें गुणस्थान से लेकर अप्रमत्त दशा में 7वें गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक 3 प्रकृतियां ऐसी है जिनका उदय तो होता है पर उदीर्णा नहीं होती। कौन सी 3 प्रकृति? साता वेदनीय, असाता वेदनीय और मनुष्यायु। वेदनी की दोनों हो गई और मनुष्यायु हो गई। इन 3 प्रकृतियों का 7वें से लेकर 13वें गुणस्थान तक उदय निरंतर रहेगा, हो सकता है, पर इनकी उदीर्णा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अप्रमत्त दशा में इन प्रकृतियों की उदीर्णा के योग्य परिणाम जीव में नहीं आते हैं, और जब उदीर्णा के योग्य परिणाम नहीं आएंगे तो इनकी उदीर्णा नहीं होगी। तो जब उदीर्णा का वर्णन हम जानकारी करेंगे तो उसमें यह ध्यान रखेंगे कि 7वें से 13वें गुणस्थान तक उदय वाली जो प्रकृतियां हैं उसमें से 3 प्रकृतियां कम करते जाएंगे। इसमें उदीर्णा में साता वेदनी, असाता वेदनी और मनुष्यायु, इनको कम करेंगे। 14वें गुणस्थान में जो है क्या है? योग ही नहीं है। मन का योग, वचन का योग, काया का योग। जब योगों की प्रवृत्ति ही नहीं है तो फिर वहां पर जो है उदीर्णाकरण काम नहीं करता है, उदीर्णा नहीं होती है। इसलिए 14वें गुणस्थान में किसी भी कर्म की प्रकृति की भी उदीर्णा नहीं होती है, क्योंकि योगों की प्रवृत्ति होना जरूरी है, तभी उदीर्णा हो सकती है। अब एक बात यहां पर ध्यान रखने की है कि जो उदीर्णा है उससे तलिक तो कम होते हैं पर स्थिति नहीं टूटती है। आयु कर्म की भी उदीर्णा तो होती रहती है,
पर उससे स्थिति नहीं टूटती है। क्योंकि उदीरना में क्या होता है, एक एक स्थिति के जो निषेक होते हैं, उस स्थिति को सुरक्षित रखने वाले जो कर्मदलिक है वो अनंत अनंत होते हैं। एक एक समय की स्थिति को टिकाए रखने के लिए अनंत अनंत दलिक कर्मदलिक होते हैं। तो उदीरना में जीव क्या करता है, उस अनंत दलिकों में से उसका अनंतवां भाग वहां से उठा करके और नियत समय से पहले उदय में लाता है, उसको उदीरना बोलते हैं। तो अनंतवां भाग ही वहां दलिक आते हैं। तो जो बहु अनंत भाग वहां दलिक बचे हैं, वे उस कर्म की स्थिति को सुरक्षित रखते हैं, उसको कम नहीं होने देते हैं। इसलिए अगर यदि मात्र उदीरना हो रही है तो उससे दलिक तो कम होंगे, प्रदेश तो कम होंगे, पर स्थिति कम नहीं होगी। तो स्थिति कैसे कम होती है? तो स्थिति कम होती है अपवर्तनाकरण से। जब कोई जीव अपवर्तनाकरण करता है, तीव्र विशुद्धि के बल से पाप कर्मों की स्थितियों को घटाने के लिए जब अपवर्तनाकरण के परिणाम लाता है, तो उससे पाप कर्मों की बंधी हुई जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्थिति तो शुभ कर्मों की स्थिति भी घट जाती है, अशुभ कर्मों की स्थिति भी घट जाती है। तो उसको बोलते हैं अपवर्तनाकरण। अपवर्तनाकरण से स्थिति और अनुभाग दोनों कम होते हैं। अब यहां पर जो है, जो अपवर्तना है वो भी दो तरह की होती है, व्याघात भाविनी और निर्व्याघात भाविनी। तो जिसमें कर्म दलिकों को इस तरह से उनको खींच करके नीचे लाया जाता है, जिसमें उनके बीच में जो है व्याघात हो जाता है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो उससे जो है उनकी स्थिति में कमी आ जाती है। और जिस अपवर्तना में व्याघात नहीं होता, अंतर नहीं होता दलिकों में, दलिकों का निक्षेप करने में, तो फिर उससे जो है स्थिति नहीं टूटती है। तो व्या व्याघात भाविनी जो अपवर्तना है, उससे कर्मों की स्थिति और कर्मों का अनुभाग भी कम हो जाता है। पुण्य कर्मों का अनुभाग कम नहीं होता, पाप कर्मों का अनुभाग कम हो जाता है और स्थिति पुण्य और पाप दोनों की टूट जाती है। तो इस तरह से ये हमने उदीरना के बारे में जानकारी की है। तो जिसने उदयाधिकार को अच्छी तरह समझ लिया दूसरे कर्म ग्रंथ का, और इस तीसरे कर्म ग्रंथ के उदय स्वामित्व को, जो 62 मार्गणाओं में उदय स्वामित्व की जो चर्चा हमने की है, उसको अगर यदि अच्छी तरह समझ लिया है, तो फिर उसके समान ही उसको उदीरना को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से हमारा जो है ये उदीरना संबंधी जो बात है, वो उदीरना संबंधी बात यहां पर पूरी होती है। अब देखिए, उदीरना में एक बात हम और समझ लें कि उदीरना में जो है, जिन कर्म दलिकों को उठा करके और निक्षेप किया जाता है, रखा जाता है, वो किस में रखेंगे? तो उसको उदय समय में रखा जाता है। उदय समय का तात्पर्य क्या है कि जो कर्म दलिक उदय में आकर के निर्जरित होते जा रहे हैं, उसी समय में उदीरना से खींचे गए दलिकों को, उठाए गए दलिकों को भी उन उदय के साथ वाले दलिकों के साथ में मिला करके और उनको भी समाप्त कर दिया जाता है, उनकी भी निर्जरा कर दी जाती है। इसलिए उदीरना उदीरना से जो है कोई जरूरी नहीं है कि कोई विशेष लाभ आत्मा को हो ही सही। कभी कभी क्या होता है कि उदीरना के साथ में अगर यदि जीव की समता नहीं रहे, संभाव नहीं रहे, तो नए कर्मों का बंध भी जीव कर लेता है। इसलिए उदीरना से ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? अपवर्तनाकरण है। पर चूंकि कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसलिए कर्म ग्रंथ में जो है बंध, उदय, उदीरना और सत्ता, इन चारों की बात जो है हम देखते हैं। उसके कर्मों में कैसे कैसी अवस्थाएं बनती है, उसकी जानकारी हमने यहां पर की है। अब जो है अगला जो बिंदु आता है वो है सत्ता स्वामित्व। अब देखिए, सत्ता दो तरह की होती है।
संभव सत्ता और सद्भाव सत्ता। संभव सत्ता कहते हैं जो कुछ प्रकृतियां ऐसी है जिनकी सत्ता उस समय जीव में नहीं भी है, किंतु बाद में अथवा नीचे गिरने पर उनकी सत्ता हो सकती है, इसलिए उसको भी मानना, वो कहलाती है संभव सत्ता। और सद्भाव सत्ता किसको कहेंगे? जिन कर्म प्रकृतियों की सत्ता वर्तमान में उस जीव में मौजूद है, विद्यमान है, उसको बोलते हैं सद्भाव सत्ता। तो 148 कर्मों की कुल प्रकृतियां 148 होते हैं, मूल 8 कर्म है, 148 उत्तर प्रकृतियां हैं, और अगर ये 10 बंधन जोड़ देते तो 158 हो जाते हैं। तो यहाँ 148 की अपेक्षा से सत्ता स्वामित्व बतलाया जा रहा है। उन 148 जो कर्मों की प्रकृतियां है, उसमें दूसरे कर्म ग्रंथ में तो जो सत्ता स्वामित्व है वो गुणस्थानों की अपेक्षा से बतलाया है। 14 गुणस्थानों में मूल कर्मों की और उत्तर कर्म प्रकृतियों की सत्ता कितनी कितनी होती है, उसकी जानकारी जो है वहां पर दी गई है 14 गुणस्थानों की अपेक्षा। परंतु यहां पर जो है 14 गुणस्थान की को आधार नहीं बना करके और मार्गणाओं को आधार बनाया गया है। जो 62 मार्गणाएं हैं, उन 62 मार्गणाओं में किसमें कितने कर्म प्रकृतियों की सत्ता होती है, उसकी जानकारी यहां पर दी जा रही है। तो सबसे पहली बात है गति मार्गणा में नरक गति और देवगति मार्गणा। तो नरक गति देवगति मार्गणा में नरक गति में नरकायु की और देवगति में देवायु का उदय तो रहेगा, इनकी सत्ता भी रहेगी। परंतु इन दोनों मार्गणाओं में जैसे नरक गति का जीव है उसके देवायु की सत्ता नहीं रहेगी, और देवगति का जीव है उसके नरकायु की सत्ता नहीं रहेगी, एक अपोजिट सत्ता कम हो जाएगी। तो जो 148 प्रकृतियों की सत्ता होती है उसमें से नरक गति में भी 147 की सत्ता रहेगी देवायु को छोड़कर, और देवगति में भी 147 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी नरकायु को छोड़ करके। क्योंकि नारकी का जो जीव है देवायु का बंध नहीं करता, और देवगति का जीव है जो है नरकायु का बंध नहीं करता है। अब कह रहे हैं कि इन गतियों में भी मिथ्यात्व गुणस्थान में देवगति में जिन नाम की सत्ता नहीं होती है, नरक गति में देवायु की नहीं है, ठीक है, मिथ्यात्व गुणस्थान में देवगति में जिन नाम की सत्ता नहीं होती है परंतु नरक गति में होती है। एक विशेष बात यहां पर बता रहे हैं कि नरक गति में तो पहले गुणस्थान में कोई जीव जा रहा है तो वहां भी नर सत्ता रहेगी, पर देवगति में नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि एक सामान्य नियम है कि जब कोई जीव ने पहले देवायु का बंद किया अथवा बाद में किया और जिन्नाम का बंद कर लिया, तो जिस जीव ने जिन्नाम का बंद करके और देवायु का भी बंद किया है तो वो जीव नीचे नहीं गिरता है, वो पहले गुणस्थान में जाता ही नहीं है। देवगति में जाएगा तो भी नीचे नहीं गिरेगा और मनुष्य में भी नीचे नहीं गिरेगा, वो चौथे गुणस्थान से नीचे नहीं गिरेगा। तो चौथे गुणस्थान में जाके ही देवगति में उत्पन्न हो जाएगा, तो फिर उसके वहां पहले गुणस्थान में आएगा ही नहीं उसके, है ना। जबकि दूसरी ओर अपन देखें तो किसी जीव ने पहले नरकायु का बंद कर लिया, उसके बाद में क्षोभसम संकित आ गई अथवा क्षायिक संकित आ गई और फिर जिन्नाम का बंद कर लिया, तो जिन्नाम का बंद करने वाला जो जीव है अगर यदि क्षायिक संकित आ गई है तब तो वो नीचे नहीं गिरेगा और क्षायिक संकित लेकर के ही चौथे गुणस्थान में नरक में चला जाएगा। पर जिसने क्षोभसम संकित आई है जिसको, अगर यदि वो उसने जिन्नाम का बंद बाद में किया है, नरकायु का बंद पहले कर लिया था, तो उसको मर करके कहाँ जाना पड़ेगा? नरक गति में जाना पड़ेगा। अब नरक गति में जाना पड़ेगा तो यहाँ कर्म ग्रंथकार कहते हैं कि जो वो क्षोभसम संकित वाला जो जीव है वो आयु के पूरा होने के अंतर्मूर्त पहले निश्चित रूप से नीचे गिर जाएगा, वो पहले गुणस्थान में आ जाएगा। संक्लेश परिणाम आएंगे
तो वो जीव चौथे से किस में आ जाएगा, पहले गुणस्थान में आ जाएगा। और पहले गुणस्थान में रहते हुए काल करके और वो नरक गति में जाके उत्पन्न होगा। तो नरक गति में जाएगा तब भी, और पहले गुणस्थान में गिरेगा तब भी उसके जो पहले जो जिन नाम की बंधी हुई सत्ता है वो उसके रहेगी। इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि नरक गति में जाने वाले के तो पहले गुणस्थान में भी जिन नाम की सत्ता रह जाती है, और जिन नाम की सत्ता, जिन नाम का बंद किया हुआ जीव देवगति में जाता है तो उसमें पहला गुणस्थान आता ही नहीं है, इसलिए देवगति में सत्ता नहीं रहती है। अब कह रहे हैं चौथे गुणस्थान में, अविरत जो गुणस्थान है उस चौथे गुणस्थान में जो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है उसके 7 प्रकृतियों की सत्ता नहीं होगी, क्योंकि क्षायिक है। तो अनंतानुबंधी चोक, सम्यक्त्व मोहनी, मिश्र मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी, इन 7 प्रकृतियों की सत्ता नहीं रहेगी। और उसके साथ ही साथ 2 आयु की सत्ता भी नहीं होती है, क्योंकि एक जीव के अधिकतम 2 ही आयु की सत्ता हो सकती है, एक तो वर्तमान की और एक आगामी भव की बांधी हुई। तो 4 आयु में से 2 आयु की ही सत्ता रहेगी, इसलिए 2 आयु और कम हो जाएगी, तो 139 प्रकृतियों की सत्ता होगी। अब जो जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है, उसने नरकायु का बंध किया है तो उसके मनुष्यायु नरकायु की सत्ता रहेगी, और अगर यदि कोई किसी ने देवायु का बंध किया है तो मनुष्यायु देवायु की सत्ता रहेगी, और उसके बाकी की 2 आयु की सत्ता नहीं रहती है। इसलिए जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है चौथे गुणस्थान वाला है उसके कितनी प्रकृतियों की सत्ता रहेगी, 139 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी। 7 और 2 9 प्रकृतियां कम हो गई है इसलिए। और उपसम सम्यक दृष्टि है अथवा क्षयोपसम सम्यक दृष्टि है, उसके एक आयु के बिना 147 प्रकृतियों की सत्ता होती है, क्योंकि नारकों में देवायु और देवों के नरकायु की सत्ता नहीं होती है। क्योंकि उपसम सम्यक दृष्टि के 7 प्रकृतियों में से कोई भी प्रकृति क्षय होना जरूरी नहीं है, क्षोपसम वाले के भी कोई भी 7 में से कोई भी प्रकृतियां क्षय होना जरूरी नहीं है। इस कारण से उपसम और क्षोपसम समकित वाले जो नारकी देवता है उनमें चौथे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता रहेगी, 147 प्रकृतियों की सत्ता वही रहेगी। पर क्षायिक सम्यक दृष्टि वाले के 7 दर्शन सप्तक का क्षय हो जाएगा और आयु की 2 कम हो जाएगी, तो इस तरह से 139 प्रकृतियों की सत्ता रहती है। फिर कह रहे हैं क्षायिक सम्यक दृष्टि नारकी देवों के त्रियंचायु भी सत्ता में नहीं होती है, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि जो नारकी और देवता होंगे वो तो क्या है, वहाँ से निकल करके और मनुष्य भव में आएंगे और मनुष्य भव में साधना करके क्षपक श्रेणी करके और मोक्ष में चले जाएंगे। क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि जो है ज़्यादा भव नहीं करता है, तीसरे भव में प्राय करके मोक्ष में चला जाता है। इस कारण से यहाँ पर जो है नरक गति और देवगति मार्गणा में 4 ही गुणस्थान होते हैं, और उसका सत्ता स्वामित्व तो सामान्य रूप से कथन कर दिया है कि समुच्चय रूप से 147 प्रकृतियों की सत्ता होती है, एक आयु को छोड़ दिया, दूसरे में भी वही रहेगी, तीसरे में भी वही रहेगी। चौथे गुणस्थान में जो है अगर यदि क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो 9 प्रकृतियां कम हो जाएगी, 139 की सत्ता रहेगी। और अगर यदि उपसम क्षोपसम सम्यक दृष्टि है तो एक आयु को छोड़ देंगे तो 147 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी, नरक गति में भी और देवगति में भी। क्योंकि नरक गति में देवायु की सत्ता नहीं है और देवगति में नरकायु की सत्ता नहीं होती है। अब आ जाइए मनुष्य गति मार्गणा। अब देखिए मनुष्य गति मार्गणा में यहाँ पर जो है सामान्य से सारे गुणस्थान हैं, 1 से लेकर 14 गुणस्थान है, और मिथ्यात्व गुणस्थान में 148 प्रकृतियों की सत्ता होती है। दूसरे तीसरे गुणस्थान में जिन नाम की सत्ता नहीं होती, क्योंकि अपन दूसरे कर्म ग्रंथ के सत्ताधिकार में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर जिन नाम की सत्ता वाला जीव दूसरे तीसरे गुणस्थान में जाता ही नहीं है। तो एक कम हो गई, 147 प्रकृतियों की सत्ता रहती है। चौथे गुणस्थान में जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, अब क्षायिक सम्यक दृष्टि है
क्षायिक सम्यक दृष्टि है और क्षायिक सम्यक दृष्टि अचरम शरीरी है। अचरम शरीरी मतलब जो मोक्ष में नहीं जा रहा है, उसके चारित्र मोहनी के उपसमक को नरकायु, त्रियंचायु और अनंतानुबंधी चोक, इन 6 की सत्ता और दर्शन मोहनी त्रिक, इन 9 प्रकृतियों की सत्ता नहीं होगी। क्षायिक सम्यक दृष्टि बन गया तो दर्शन सप्तक चला गया और नरकायु त्रियंचायु की भी सत्ता उसके नहीं होगी, क्योंकि उपसम श्रेणी वही करता है जिसने नरकायु त्रियंचायु का बंध नहीं किया है। और क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो 7 वो कम हो गई, तो 9 के बिना 139 प्रकृतियों की सत्ता होती है। और अगर चरम शरीरी है और क्षायिक सम्यक दृष्टि है और उपसम श्रेणी वाला है, तो उपसम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी की विसंयोजना अगर कर देता है तो उसके 141 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी। अनंतानुबंधी की विसंयोजना अस्थायी रूप से जिसने क्षय कर दिया है, टेम्परेरी रूप से क्षय कर दिया है, उसको बोलते हैं विसंयोजना। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं, चरम शरीरी जीव है और चारित्र मोहनी का उपसमक है, मतलब उपसम श्रेणी कर रहा है। तो उपसम श्रेणी कर रहा है तो उसके जो है त्रियंचायु मनुष्य, त्रियंचायु नरकायु की सत्ता तो हो ही नहीं सकती, देवायु की सत्ता उसके हो सकती है ना। इसलिए और अनंतानुबंधी चोक की सत्ता नहीं है उसके, और 3 आयु की सत्ता भी नहीं रहेगी। तो 7 प्रकृतियां कौन सी कम हो गई, अनंतानुबंधी चोक, और 3 आयु कम हो गई, नरकायु, त्रियंचायु और देवायु। क्योंकि ये देवायु की सत्ता भी अभी इसमें नहीं मान रहे हैं तो 141 की सत्ता हो जाएगी। और क्षोपसम सम्यक दृष्टि है और भविष्य में क्षपक श्रेणी करने वाला है, चरम शरीरी जीव है, तो उसके क्या है, 3 आयु की सत्ता नहीं रहेगी, नरकायु, त्रियंचायु और देवायु। क्योंकि चरम शरीरी है, उसी भव में मोक्ष में जाने वाला है, तो फिर 145 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी। और अनंतानुबंधी चोक और दर्शन त्रिक, इन 7 का भी क्षय कर दिया तो फिर क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा, तो 138 की सत्ता रहेगी। क्योंकि 145 में से दर्शन सप्तक कम हो गया तो 138 की सत्ता उसके रहती है। और भविष्य में जो उपसम श्रेणी करेगा, ऐसा उपसम सम्यक दृष्टि जो जीव है, अचरम शरीरी जीव है, उसके नरकायु त्रियंचायु की सत्ता नहीं होती, तो 2 ही कम होगी तो 146 की सत्ता उसके रहेगी। और अगर यदि उसने अनंतानुबंधी चोक की भी विसंयोजना कर दी तो फिर उसके 142 की सत्ता रहेगी। 6 कौन सी कम हो गई, अनंतानुबंधी चोक, नरकायु और त्रियंचायु। इन 6 की सत्ता नहीं होती है क्योंकि वही उपसम श्रेणी कर सकता है, इसलिए 6 को कम कर देंगे तो फिर 142 प्रकृतियों की सत्ता होती है। अब जो है मनुष्य गति में जो श्रावक है, साधु है, उसका कथन कर रहे हैं। 5वां, 6ठा, 7वां जो गुणस्थान है, इन 3 गुणस्थानों में उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी का आश्रय लेने वाले के चौथे गुणस्थान जैसी सत्ता है। जो चौथे गुणस्थान में सत्ता के विकल्प थे, 148 की सत्ता भी हो सकती है और 139 की हो सकती है, 141 की हो सकती है, 146 की हो सकती है, 142 की हो सकती है, तो वो सारे विकल्प जो है यहां भी हो सकते हैं। अब कह रहे हैं कि 8वें गुणस्थान में चारित्र मोहनी का जो उपसम कर रहा है, उपसम श्रेणी कर रहा है, उसके 6 प्रकृतियों की सत्ता नहीं रहेगी, तो वही 142 की सत्ता उसके रहेगी। और चारित्र मोहनी का जो उपसमक है, उपसम श्रेणी कर रहा है पर सायक सम्यक दृष्टि है और अचरम शरीरी है, उस भव में मोक्ष में नहीं जा रहा है, तो उसके दर्शन सप्तक, नरकायु और त्रियंचायु के बिना 139 प्रकृतियों की सत्ता होती है। और क्षपक श्रेणी करने वाले के दर्शन सप्तक के साथ 3 आयु की सत्ता नहीं रहेगी, तो 138 की सत्ता होती है। और अनिवृत्ति बादर से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक दूसरे कर्म ग्रंथ के सत्ताधिकार के समान यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए। इस तरह से हमने जो है नरक गति मार्गणा में सत्ता, देवगति मार्गणा में सत्ता और मनुष्य गति मार्गणा में सत्ता का स्वरूप हमने समझने का प्रयास किया है। अब आगे जो है त्रियंच गति और अन्य मार्गणाओं में
किस तरह से सत्ता स्वामित्व चलेगा वो हम अगले कार्यक्रम में देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।